कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है बख्तावरपुर महाराणा प्रताप भवन। जी हाँ, जहाँ महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, यह चौथी बार राष्ट्रीय स्तर पर मनाई गई राजपूत क्षत्रिय एकता मंच के द्वारा महाराणा प्रताप की भव्य तरीके से जयंती, जहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज और केदारनाथ मंदिर के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला। और सबसे खूबसूरती रहा श्री हरिहर ट्रस्ट गुरुकुल के बच्चों ने और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे कला, साहित्य और संस्कृति की एक महत्वपूर्ण गरिमा देखने को मिला। हम सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप कितने बड़े महान थे और उनकी स्वाभिमानी ताकत कहीं न कहीं मुग़लों को हिला दिया। इसीलिए किसी शायर ने महाराणा प्रताप के बारे में ठीक ही कहा है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है, जिस जिस पर जग हंसा है उस ने इतिहास रचा है। देखिए यह खास रिपोर्ट राजपूत क्षत्रिय एकता मंच का ज़बरदस्त हिट नहीं सुपर हिट कार्यक्रम महाराणा प्रताप जयंती चौथी बार। सन 93 से लेकर 32 वर्ष हो गए आज 2025, पर मुझे कहीं भी किसी रूप में भी यहाँ मुझे समरसता तो दिखाई दी, पर एक दूसरे के प्रति कभी द्वेष दिखाई नहीं दी। तो ऐसे पवित्र क्षेत्र में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे गौरव की बात है। और जिस रूप से श्रवण मास्टर जी कह रहे थे, और ये आप सबके संस्कार ही है कि जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कभी दिल्ली की सत्ता में 93 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद 27 वर्षों के बाद दोबारा दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और आपके आशीर्वाद से आपने एक विधायक बनाया और आज एक दूसरे को मंत्री बनाकर खड़ा कर दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य है। हो रहा था। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने महापुरुषों की जयंती पर जो इकट्ठा होते हैं, हम लोग एक सीखना चाहिए यहाँ से कि भी हम लोग अपने समाज के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने इकट्ठे होकर के किसी बात को सामूहिक रूप से अपने सम्मिलित करके इसको आगे बढ़ने का काम करें, और इसी तरह से हम अपने महापुरुषों की जयंतियों को मनाने का काम करते रहें, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में जानकारी दे सकें। कामों के करता धरता डिम्पल जी आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल गदगद नज़र आ रहे हैं जिस तरह से प्रोग्राम हिट नहीं सुपर हिट हुआ। जी धन्यवाद जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम आप सभी जितने भी महानुभाव हमारे समाज के सर्व समाज के लोग खड़े हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। विशेषकर इस कार्यक्रम के लिए हमारे संयोजक मास्टर श्रवण काली रमन जी, जो क्षेत्रीय ग्रामीण मंच के हैं, इन्होंने मेरे को पूरा सहयोग किया हर तरीके से, और समस्त जो आई हुई सरदारी है समाज की, मैं उनको नमन करता हूं। और इस कार्यक्रम की आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। संयोजक क्षेत्रीय ग्रामीण मंच, मैं सर्वप्रथम तो आज के कार्यक्रम के लिए डिम्पल चौहान को हार्दिक बधाई और उनको शुभकामना देता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम करके अतीत को और वर्तमान को जोड़ के युवा पीढ़ी के सामने ये दिखाना है कि जो उन महापुरुषों ने किया था, वहाँ जो कचक हमसे रह गई थी, वो आज का युवा पीढ़ी ना छोड़े। सनातन को बचाने के लिए एकता में होना जरूरी है, अलग अलग नहीं होना है। 36 बिरादरी मिलके महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की फौज के अंदर 36 बिरादरी और 36 रास्ते थे। हमारे भाई साहब चौहान साहब ने ये बताया था। आज उसी चीज़ को इस राजपूत समाज ने ही फॉलो करना है। इन्होंने ही अपने साथ जोड़ के चलने हैं। 36 बिरादरी को जोड़ना ही इनकी सबसे बड़ी संकल्प होगा। मैं तो चाहूँगा समस्त राजपूत समाज से अपने गोत्र नहीं लिखने की जरूरत, सिर्फ क्षत्रिय लिखेंगे, सिर्फ क्षत्रिय लिखेंगे। हाँ, क्षत्रिय हैं तो आपकी काउंटिंग होगी, नहीं गोत्रों में तो बहुत अलग अलग बढ़ जाएंगे। तो ये आवश्यक है कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, मैं ये कहना चाहूँगा जो जातीय जनगणना हो तो उसमें सभी हमारे राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग सिर्फ
लिखेंगे जाति क्षत्रिय, हिंदू क्षत्रिय, तो ये लिखेंगे तो निश्चित तौर जी। पर हमारे आंकड़े जो राजनीतिक दल छुपा देते हैं, जो रोक देते हैं, बांट देते हैं, वो नहीं बटेगा और उससे हमारे देश का अच्छा विकास भी हो सकेगा और हमें अपने महत्व, अपनी वैल्यू को भी पता चलेगा। जी, हमें ऐसे विशेष दिवसों पर हम अपने जो पूर्वज हैं उनको तो श्रद्धांजलि देते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये इस प्रकार के आयोजन हमें जो समसामयिक जो हमारे सवाल जी। हैं उन पर भी सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और सबसे बड़ा जो राजपूत समाज के लोगों के बीच में जो संदेश आज के दिन में देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने जो है वो स्वाभिमान को अपना स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। कभी समझौता नहीं किया। जी। हम भी स्वाभिमान से समझौता न करें। हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारे मनभेद हो सकते हैं, लेकिन जो है हम सब मनभेद और मतभेद बुला करके अपनी बिरादरी के लिए काम करें, अपने एक राष्ट्र और एक राष्ट्रीयता के लिए काम करें, अपने राष्ट्र के लिए काम करें। महाराणा प्रताप जैसे हमारे सूरवीरों का देखें, इतिहास ऐसा भरा पड़ा है। अपनी आने वाली पीढ़ी को हम इस प्रकार के संस्कार दें कि संघर्ष करने के बावजूद हमें अपना स्वाभिमान जिंदा रखना है, झुकना कभी नहीं है। झुकना हमें तब है जब हमारे से सामने वाला हमारा दुश्मन हमसे श्रेष्ठ हो। अनीति के लिए कभी न झुकें, अन्याय के लिए कभी न झुकें, जैसे प्रताप और पृथ्वीराज चौहान कभी नहीं झुके देश को ऊपर, इसीलिए आज हम अमर हैं और उनकी। आपको गीता जी कभी लगता है कि हम उस देश के वासी हैं जहां महाराणा प्रताप जी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां पृथ्वीराज चौहान की धरती है? जी, बहुत गर्व होता है कि हम उसका शुक्रिया करते हैं। तो आज के कार्यक्रम के आयोजक के लिए क्या एक शब्द हो सकते हैं डिम्पल जी और उनकी टीम? वो हमारा बेटा लगता है, हमारा बेटा है जी। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रहा है और मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत गर्व है इस बात पे कि इस तरह के प्रोग्राम, इसके अंदर इतना एनर्जी और इतना पॉजिटिव एनर्जी है जी कि भाई जो ये ऐसे काम कर रहा है। बिजली ने भी बाधा पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आपका कार्यक्रम रुका नहीं, चलता रहा। मैं तो उनके लिए बस उस बेटे के लिए गॉड ब्लेसिंग्स यही है मेरी, गॉड ब्लेस यू। यह था राजपूत क्षत्रिय एकता मंच बख्तावरपुर का जन कल्याणकारी स्वाभिमानी सिद्धांत, जहां वीरों के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को याद करते हुए सभी एक सुर में किसी शायर की पंक्ति को याद करते हैं कि मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। फिर मिलते हैं किसी नई संस्कृति, किसी नए हलचल, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक आप देखते रहिए कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।